श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती मेरो मनामो है, अधेरों की बंसी मेरो मनामो है, या बंसी बिन चैन न पाऊं, या बंसी बिन चैन न पाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने चरणों में ये शीश झुकाऊं, चरणों में ये शीश झुकाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास नाथ आप हो, अनाथ के नाथ आप हो, सुख और दुख में साथ आप हो, सुख और दुख में साथ आप हो, प्यारी छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, प्यारी छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 तेरी आरती गाऊं। जिसके सामने प्रकट होते हैं, एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि भगवान जिसके सामने प्रकट होते हैं तो उनका पहला वाक्य होता है कि मैं तुम्हारी स्तुति से, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो सो मांग लो। क्यों भगवान कहते हैं कि मांग लो? क्योंकि हम किसी न किसी कारण के वशीभूत होकर के, किसी न किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के, किसी न किसी कामना के वशीभूत होकर के तपस्या करते हैं। निष्काम होकर तो हम तप करते ही नहीं। निष्काम होने के बाद तो तपस्या होगी नहीं। तपस्या करेंगे तो कुछ न कुछ हेतु में ये भी गिना जाएगा। आप चाहते हैं कि आत्मा का दर्शन हो जाए, तो कामना तो ये भी है ना, हमें भगवान मिल जाए, कामना तो भी है ना।
हमें वैकुंठ मिल जाए, कामना वो भी है ना, हमारी समाधि लग जाए, वो भी कामना है ना। तो हम किसी न किसी कामना के वशीभूत होकर के ही तप करते हैं। तो भगवान प्रकट होते ही कहते हैं कि भाई जो तुम्हारी कामना हो हमसे चाहते हो मांगो। अब कोई बिरला प्रहलाद जैसा होगा। प्रहलाद से भी भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे स्तुति से प्रसन्न है, जो इच्छा उसे मांग लो। यदि राशि समे कामान वरस्तम वरदर्शभ कामाना मृद संग्रोहम भवतस्तु वृणे वरम। यदि आप देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में मांगने की कभी कोई कामना ही उत्पन्न न हो। और जानते हैं संसार का हेतु क्या है? तृष्णया भववाहिन्या योग्य ही काम पूर्या। यह कामना ही संसार की वाहक है, नौका है। जैसे नौका सागर को, समुद्र को, नदी को पार करा देती है, उसी प्रकार संसार सिंधु में डुबोने वाली यह तृष्णा ही नौका है। यह पार नहीं करती है, संसार सिंधु को पार नहीं करती है, यह डुबाती है। लेकिन हम लोगों की वृत्ति है, इसी नौका में हम सवार रहते हैं जन्म से लेकर के और मृत्यु काल तक, कभी इससे रहित नहीं होते हैं। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तरहेव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। जब कोई कामना शेष न रह जाए तो भगवान है। तू तो केवल ब्रह्म था, चाह न होती बीच। ये बीच में कामना की दीवार न होती तो ये जीव तो ब्रह्म है। आवृतम ज्ञान मेते न ज्ञान रूप। ये कामनाओं के कारण आवृतम ज्ञान मेते न ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ये जो कामना है यही ज्ञानियों की नित्य वैरी है और यही आत्म तत्व को आवृत किए हुए। तो भगवान ने गाधी से भी कहा, ब्राह्मण से, बटुक से, कि भाई वर मांग लो। तो उन्होंने विलक्षण वर मांगा, कहे कि मैं आपके माया का दर्शन करना चाहता हूं। मार्कंड ने भी भगवान से कहा कि हम आपकी माया का दर्शन करना चाहते हैं। एक बार सुदामा ने भी कहा था कि मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूं। और ये गाधी ब्राह्मण ने भी कहा कि मैं आपके माया का दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हम आपको माया का दर्शन कराएंगे, जब समय आएगा तब है। अब एक दिन ये नदी के जल में खड़े होकर और अघमर्षण मंत्र का जप कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने जलांजलि दिया, तर्पण किया पितरों का, फिर कुशा से आवृत बनाया, और फिर वो अघमर्षण मंत्र का जप करने लगे। तो जप करते करते थोड़ी देर में वो मंत्र भूल गया, उनको विस्मृत हो गए। और विस्मृत होने के बाद अब वो क्या देखते हैं कि मैं जप छोड़ दिया। पहले वो घर त्याग करके वन में जा करके भजन करते थे, अब मैं घर आ गया, हमारी भक्ति छूट गई, खत्म हो गई, और घर मैं आ गया। और घर आ करके रहने लगा। अब घर में रहने लगा, रहते रहते मेरी मृत्यु हो गई। अब वो जप करते करते सब भूल गए। अब उनको दूसरा दृश्य दिखाई पड़ने लगा, मैं मर गया, हमारे परिजन मुझे मरघट में ले गए और मरघट में ले जाकर हमको जला दिया। देख रहे हैं ये सब, हमको परिजन जला दिए। और मैं कुछ दिनों के बाद, ये वातावरण में मिलने जुलने के बाद, फिर
मैं वर्षा से औषधि के रूप में परिणत हुआ और फिर एक चंडाल के अंदर प्रविष्ट हुआ और चंडाल के द्वारा चंडाली के गर्भ में गया और मैं भूत मंडल देश में चंडाली के गर्भ से जन्म लिया। जन्म लेने के बाद मेरी शादी विवाह हुई, हमारी शादी विवाह हुई और मेरे बहुत सारे बाल बच्चे भी हो गए। अब एक बार मेरे नगर में महामारी फैल गई, पूरे नगर में महामारी फैल गई। सब मारे गए, हमारे बाल बच्चे, भाई, स्त्री, पुत्र जितने थे सब मारे गए। अब मैं अकेला बच गया। अब मरने लगे तो मैं चलते चलते वहां से कीर देश में पहुंच गया। कीर देश की राजधानी थी श्रीमतीपुर, मैं वहां पर पहुंच गया। अब वहां पहुंच करके मैं देखा पूरा नगर सजाया गया है, चारों ओर बैंड बाजे बज रहे हैं, तोरण लगे हुए हैं, कोई उत्सव सा माहौल था। अब मैं राजपथ पर जा रहा था तो एक हाथी ने मुझे अपने सूंड से उठाया और अपनी पीठ पर बैठा लिया। अब तो मेरी जय जयकार होने लगी। चंडाल रूप में उसका नाम था कंटज। वो जो चंडाल जिसके बाल बच्चे सब नाती पूरा परिवार समाप्त हो गया महामारी में, उसका नाम कंटज हुआ। अब कंटज पहुंच गया कीर देश में और कीर देश की राजधानी थी श्रीमतीपुर में। अब वहां पहुंच करके घूम रहा था तो हथनी ने अपने ऊपर उठा लिया। तो अब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। लोगों ने कहा कि भाई आपका नाम क्या है? कहे क्यों, क्या बात है, आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? तो उन लोगों ने कहा कि हमारे राज्य का ये नियम है कि जब राजा की मृत्यु होती है तो हम लोग दूसरे दिन यहां पर इस हाथी को छोड़ते हैं और हाथी अपने सूंड से उठाकर जिसको अपने सिर पर बैठा ले उसी को हम लोग राजा बना देते हैं। तो यह हमारे नगर का आज ये प्रथम उत्सव है, आपको हम लोग राजा बनाएंगे। राजा बन गए। अब 8 वर्ष तक वहां पर वो राज्य किए। वहां पर उन्होंने गावल नाम अपना रखा, कंटज नहीं बताया और ये नहीं बताया कि मैं चंडाल हूं। अब एक दिन संजोग की बात कि उस राज्य में जितने चंडाल रहते थे सबों ने एक बहुत बड़ा चंडालों का उत्सव मनाया। उस उत्सव में देश देश के चंडाल इकट्ठे हुए, बड़े बड़े नेता, उनके सरदार। अब संजोग की बात कि जिस भूत मंडल देश में ये चंडाली के गर्भ से जन्म लिया था, जिस गांव में, उसी गांव का एक चंडालों का सरदार उस श्रीमतीपुर में भी उस चंडालों के महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए गया था। ये पहचान लिया कि ये तो कंटज है भाई। तो चिल्लाया कि भाई कंटज, तू बहुत दिनों से नगर छोड़ करके आ गया, यहां क्या कर रहा है? इशारा किया, चुप नहीं, भेद खुल जाएगा कि ये तो चंडाल है। तो वो बोलता ही गया कि अरे भाई, तुम हम चंडालों की जाति के इतने बड़े राजा बने हो तो हम चंडालों की भी तुम थोड़ी ख्याल करना है। तो भेद खुल गया। अब गांव के लोगों, उस नगर के लोगों ने कहा कि भाई ये 8 वर्ष तक हम लोगों का राजा बना रहा, इसकी शादी भी हुई, विवाह भी हुआ, इसके बाल बच्चे भी हुए, हम लोग सब इसके स्पर्श से अपवित्र हो गए। तो अब क्या करें हम लोग? कहे कि भाई इसकी शुद्धि कैसे होगी?
है कि इसकी शुद्धि तो भाई शरीर के रहते नहीं हो सकती है। तो सब लोगों ने सामूहिक रूप से चिता बनाया और उस चिता में सब के सब प्रवेश कर गए। तब एक कंटज जो गालव अपना गावल नाम रख लिया था, गावल नाम बताया था वहां पर, उसने भी वो चिता में अपने आप को जला लिया, नष्ट कर लिया। यहां इसका शरीर छूटते ही वो जो नदी में स्नान करने के लिए और जलांजलि देने के लिए अघमर्षण जप का मंत्र का जप करने के लिए जो खड़ा था, अब धीरे धीरे उसकी चेतना वापिस आई। वो वापिस आई तो कहा कि ये आखिर ये रहस्य है क्या चीज। अपने कुटिया पर आया। अब उसका चित्त उद्विग्न रहने लगा कि आखिर यह हम 2 घड़ी में ये सब क्या हुआ। अब संयोग की बात है कि उसके की कुटिया में एक संत पधारे जो पूर्व के परिचित थे। वो बड़े दुबले पतले थे, बहुत कमजोर हो गए थे। तो गाधी ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि आप इतने कमजोर क्यों हो गए। तो उन संत ने कहा कि हमने 3 कृक्ष चंद्रायण व्रत किया, इसलिए कमजोर हो गए। कृक्ष चंद्रायण व्रत में प्रतिपदा को 1 आंवले के बराबर खाया जाता है, द्वितीया को 2, तृतीया को 3, ऐसे करते करते बढ़ाते हैं। 15 दिन में 15 ग्रास और फिर वैसे ही घटते हैं, घटते 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 फिर वही 1 ग्रास पर आ जाते हैं। तो कहे कि 3 चंद्रायण व्रत मैंने किया, इसके कारण मैं दुबला हो गया। तो कहे कि चंद्रायण व्रत की क्या आपको जरूरत लगी थी। तो कहा कि मैं कीर देश के राजधानी श्रीमतीपुर में गया था और वहां पर 1 महीना मैं रहा। तो वहां का जो राजा था वो झूठ बोला था, चंडाल, और उसका नाम कंटज था और उसने क्षत्रिय बन करके और 8 वर्ष तक राज किया। उस राज में मैं भी एक माह तक रहा और मैं अपवित्र हो गया। अपवित्र होने के कारण मैंने 3 कृक्ष चंद्रायण व्रत किया प्रायश्चित करने के लिए। इसके कारण मैं कमजोर हो गया। अब इसको तो इसके शरीर में काटू खून नहीं। हाँ, गाधी ब्राह्मण को कि तो मैं ही राजा था चंडाल कंटज। अब सोचा कि आखिर ये रहस्य है क्या। तो कुटिया छोड़ करके निकल पड़ा, कुटिया छोड़ करके चल दिया। चलते 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 ये पहुंचा पहले भूतमंडल देश में, जहां चंडाली के गर्भ से जन्म लिया था। वहां पर गया तो देखा कि ये सब पहले वाला ही वातावरण दिखाई पड़ रहा है। मेरा वही भूतमंडल गांव है। अब गाधी के वो चंडाल के रूप में अपने आप को नहीं देख रहा है, अपने आप को गाधी ब्राह्मण के रूप में देख रहा है कि मैं तो यहाँ पर जन्म लिया था, ये सब हमारे परिचित हैं, या हमारे कुटुंबी है, ये मेरा मकान है, ये मेरी यहाँ पर पत्नी जल गई, यहाँ मेरे ये सब हो गए। उसको पूरा दृश्य दिखाई पड़ रहा है। कहे कि पता नहीं भाई ये आखिर हुआ क्या, ये क्या रहस्य है। और विघ्न हो उठा। अब वहां से चला, अब चलते चलते किर देश में फिर पहुंच गया। किर देश में पहुंचा जहां पर वो गावल बन करके राज किया था 8 साल तक। वहां पर पहुंचा तो वहां भी देखा कि ये सब हमारे बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वहां से वो चंडाल आया और यहाँ पर 8 वर्ष राज किया, जिसके कारण पूरी जनता जो थी वो अग्नि में अपने आप को आहूत कर दी और अंत में वो गावल भी अग्नि में जल करके नष्ट हो गया। ये सोचने लगा कि भाई आखिर ये रहस्य है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं गाधी ब्राह्मण, मैं जीवित हूं
और मैं जल में स्नान कर रहा था, स्नान करके जलांजलि दे रहा था। इतनी ही देर में मेरा जन्म, मैं मरा, फिर मेरा जन्म हुआ, मैं जवान हुआ, मेरी शादी विवाह हुई, महामारी आई, सब लोग उस महामारी में हमारे परिवार वाले मारे गए। मैं फिर कीर देश पहुंच गया इस भूतमंडल से। कीर देश में जाकर मैं वहां का राजा बना। वहां मैंने 8 वर्ष तक राज्य किया और फिर जल गया। और जलने के बाद चेतना जागृत हुई तो मैं तो देखा कि मैं तो ये जल में सरोवर में खड़ा होकर के अघमर्षण मंत्र का जप कर रहा हूं। आखिर ये रहस्य है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब वो घबराए और घबरा करके आए और फिर गंगा के किनारे जाकर उन्होंने तप प्रारंभ किया। तब करते करते 12 वर्ष उनको बीत गया। 12 वर्ष बाद भगवान उनके सामने आए तो कहे कि भाई अब तुम हमसे क्या चाहते हो, क्या वरदान तुमको चाहिए। तो कहे कि महाराज ये मेरी समझ में नहीं आया है, मैं जानना चाहता हूं कि मैं सरोवर में खड़ा होकर के अघमर्षण का जप कर रहा था, तो जप करते करते कुछ देर के लिए मेरी चेतना शून्य हुई, और चेतना शून्य हुई तो मैं देखता हूं कि हम अपने घर पर पहुंच गए, वहां मेरी मृत्यु हो गई, हमारे परिवार वाले हमको जला दिए। मेरा जन्म भूतमंडल देश में चंडाली के गर्भ से हुआ, वहां महामारी आई, वहां हमारे सारे परिजन उस महामारी में समाप्त हो गए। मैं व्याकुल होकर के नगर छोड़ा और कीर देश में पहुंच गया। श्रीमती पुर वहां की राजधानी थी, वहां पर मुझे राजा बना दिया गया। मैं 8 वर्ष तक वहां पर राज्य किया। अंत में वहां के लोगों ने अपनी शुद्धि के लिए शरीर का परित्याग किया। मैं भी अग्नि में जाकर अपने शरीर को परित्याग किया, और परित्याग करते ही मैं तो देखता हूं कि मैं तो जल में खड़ा होकर के वह जप कर रहा हूं। और फिर वो ब्राह्मण देव का मेरे पास में आना। ब्राह्मण देव ने कहा कि वो कीर देश का राजा चंडाल था, जिसके कारण सब लोगों ने अग्नि में सामूहिक रूप से अपने आप को समाप्त किया, वो भी मरा। मैं भी वहां पर 1 महीना रहा। अशुद्धि के कारण अपने प्रायश्चित करने के लिए मैंने 3 कृष्ण चंद्रायण व्रत किया, और फिर मैं भूतमंडल में गया जहां मेरा चंडाली के गर्भ से, तो वहां मुझे सब दिखाई पड़े, और कीर देश में गया वहां भी सब दिखाई पड़े। आखिर इसका रहस्य क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान ने कहा कि सुनो, तुमने कहा था ना कि आप मुझे अपने माया का दर्शन कराइए। माया का दर्शन, तो ये सब माया है। ये सब तुमको माया के कारण दिखाई पड़ा। काकभूषुंड जी भगवान के उदर में घुस गए। उभय घड़ी में भुवन अनेक रोम प्रतिजासु। उभय घड़ी में ही भगवान ने अपनी भुजा बढ़ाई पकड़ने के लिए, चारों दिशाओं में घूमे, फिर उनके मुख में प्रवेश किए। फिर कल्प एक एक भुवन में एक कल्प रहा। हाँ, ये रामायण में उठ नहीं रहा है। एक एक कल्प तक एक में रहा, एक भुवन अनेक रोम, एक एक रोम में अनेक अनेक भुवन, और सब भुवनों में मैं एक कल्प तक रहा। और भगवान फिर हंसे, उनके मुख से मैं बाहर आया तो वो देखा कि वो तो वैसे ही खेल रहे हैं, वैसे ही हमसे खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। जब उन्होंने अपनी माया समेटी तब ये ज्ञात हुआ। और फिर मैं भक्ति का अविरल भक्ति विशुद्ध तब स्तुति पुराण जय गाओ, जय खो जाए जोगीश मुनि, प्रभु प्रसाद कोई पाओ। ये उनसे वरदान मांगा।
तो ये सब दो घड़ी में तो भगवान ने कहा कि ये सब मेरी माया थी। भूतमंडल देश में जन्म लिया, कीर देश में जाकर राजा बना, ये सब केवल संकल्प था, कल्पना थी। कल्पना ने ही मूर्त रूप धारण किया, और ये संसार भी कल्पना ही है और कुछ नहीं है। जिस संसार को हम लोग सत्य मान रहे हैं ये संकल्प मात्र है, कल्पना मात्र है।